नमस्कार, सुप्रभात। 10 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 10 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है, इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 10 जून 2025 को मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि 11:35 सुबेरे तक रहेगी, उसके उपरांत पूर्णिमा चालू हो जाएगी। मीराजान ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महंत काल, फिर अमृत काल, फिर वक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य यानी आकार नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य यानी आकार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने कार्य शुरू किया तो कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है और 100% सफल होता है। वक्र काल में कहा यह जाता है यदि आपने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य यानी आकार न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और वक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य यानी आकार नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके, समय के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 5:12 सुबेरे, यानी जब अगला दिन, जब ये दिन समाप्त होने वाला होगा और अगला दिन शुरू होने वाला है, उस समय का पड़ाव है। 5:12 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक है। अमृत काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, और शाम को 6:48 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है, और 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। वक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे कार्य, शुभ कार्यों को सफल बनावें। अब बात करते हैं इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो गुड़ खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए यात्रा पे निकलें और अपने यात्रा को सफल बनावें, साथ में दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और समय रहते आप अपने अगले दिन की तैयारी कर सकें।